भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के अंतिम 15 अध्याय में देवर्षि नारद जी के द्वारा समग्र वर्ण और आश्रम के मनुष्यों के लिए मोक्ष धर्म का सार बताया जा रहा है। वास्तव में यह अध्याय समग्र जीवन दर्शन, मोक्ष दर्शन और जगत दर्शन समग्र का सारभूत ही है। माने श्राद्ध आदि कर्म से आरंभ करके धीरे धीरे मोक्ष धर्म के रहस्यों का वर्णन करते हुए पिछले दिन देवर्षि नारद जी ने बताई बात कि संतोष पूर्वक जो कुछ भी अपने पास है उसी से नित्य कर्म संपन्न करना चाहिए। धर्म ही नहीं, जीवन के लिए भी अर्थ की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। और इस अर्थ की तृष्णा के कारण ही, लोभ के कारण ही बड़े बड़े विद्वान पंडित असंतोष के कारण पतन को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब बताया, क्योंकि शास्त्र नहीं बताएगा तो मालूम कैसे पड़ेगा। दूसरे लोग तो लिहाज में, संकोच में कुछ कहेंगे नहीं, भाई ये तो बड़े पंडित हैं, इनको क्या कहना। किंतु शास्त्र से बड़ा तो कोई नहीं है, शास्त्र तो बताएगा। यह सब बताते हुए और फिर कहा कि इसी प्रसंग में चारों आश्रमों के विशेष धर्म का भी निर्वचन कर दिया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिनके मूलभूत धर्म बताए गए हैं, उनसे स्खलित होने पर खल्वाश्रम विडंबका, ऐसे लोग आश्रम की विडंबना कराने वाले होते हैं, ये कहा। और अंत में कहा कि संन्यास के बाद यदि इंद्रिय लौल्य आ जाता है तो वह बांताशी है, उल्टी बमन को खाने वाला है, निर्लज्ज है। श्रुति का प्रमाण दिया कि जिसने आत्म तत्व को जान लिया वह किस इच्छा के लिए, किसके लिए शरीर को संतप्त करके वस्तुओं के पीछे दौड़ेगा। यहीं तक हुआ था ना। अब इसके बाद और भी विस्तृत विवेचन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, श्रीधर स्वामी ने उपक्रम में बताया कि अज्ञानी मनुष्य ही विषय लोलुपता के कारण अर्थ काम की प्राप्ति की जो इंद्रिय लौल्य है उसके कारण सत्यानाश को प्राप्त हो जाता है, नरक में गिरता है। ये बताई गई बात। इसलिए प्रमाद रहित होकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में यत्नशील होना चाहिए।
इस रहस्य को, इस बात को वैदिक दृष्टांत के द्वारा देवर्षि नारद जी कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? यह मानव देह जो प्राप्त हुआ है, जिसको भगवान दत्तात्रेय जी ने बताया है कि इससे 4 वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। धर्म का पालन करने पर स्वर्ग मिल सकता है, कर्मों से निवृत्त होकर के मोक्ष मिल सकता है, और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने पर अधोयोनि मिल सकती है, और सतर्कता पूर्वक धर्म का पालन करने पर पुनः मनुष्य शरीर मिल सकता है। ऐसी महिमा जिस मानव देह की है, इसको पा करके प्रत्येक मनुष्य को प्रमाद रहित होकर के तत्व ज्ञान की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। यह बात एक रूपक के द्वारा कह रहे हैं। यह रूपक कठोपनिषद में बताया गया है। शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़ा, ये सब विवेचन वहां है। वही कहते हैं, आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयानवीषून् मन इंद्रियेशम वर्धमानि मात्राधिषणां च सूतम सत्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन देखो, ऐसे सोचना चाहिए। ज्ञानी लोग, तत्वज्ञ लोग कहते हैं कि यह शरीर, मानव शरीर रथ है, और इंद्रियां इस रथ को खींचने वाली घोड़े हैं। इंद्रियाणि हयान, और अभीषून मन इंद्रियेशम, और इंद्रियों का स्वामी जो मन है वह लगाम है। और ध्यान रखना, लगाम में बहुवचन है। अभीषून माने कई लगामें हैं। तो मन जो है कई लगामों का काम करता है। नेत्र को देखने से रोकना है तो खींच लेगा लगाम, कान को सुनने से रोकना है तो खींच लेगा लगाम, वाणी को बोलने से रोकना है तो खींच लेगा लगाम। तो इसलिए मन जो इंद्रियों का स्वामी है वह लगाम है। इंद्रियों की रूपी घोड़ों के मुंह में जो लगी हुई लगाम, उसी को तो खींचता है सारथी। तो मन लगाम है। वर्तमानि मात्राधिषणां च सूतम, वर्तमानि मात्राः मीयन्ते इति मात्राः विषयाः, शब्दादयो विषयाः, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन विषयों को प्राप्त करने के लिए ही तो इंद्रियां दौड़ती हैं। और शरीर में जुटी हुई इंद्रियों के घोड़े, इंद्रिय रूपी घोड़े, इन्हीं विषयों को ग्रहण करने के लिए दौड़ लगाते हैं। इसलिए ये विषय ही मार्ग हैं, भिन्न भिन्न बाजारों को ले जाने वाले। और धिषणाम च सूतम, और बुद्धि, धिषणा माने बुद्धि, यह सूत माने सारथी है, लगाम के द्वारा रथ को बढ़ाने वाला। और सत्वम बृहद बंधुरमीश सृष्टम, सत्व माने चित्त, सत्वम चित्तम, यह क्या है? बृहद बंधु। बृहद बंधु का मतलब है ना, बड़ा भारी बंधन है। चित्त ही असल में देह को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को एक सूत्र में बांधे रखता है। वो सब में व्याप्त रहता है, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, स्थूल देह में, मन में बंधुर है। इसको किसने बनाया है? ईश सृष्टम, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। भगवान ने ही चित्त को बना करके उपस्थित किया है। यह बंधन रूप है। समग्र स्थूल सूक्ष्म देह में और इंद्रियों में व्याप्त होने वाला, व्याप्त होकर के तो बंधन करेगा।
ठीक है। आप कहते हैं कि अज्ञस्य तु लौल्येन नरक पाता पत्ते है। अगर अज्ञानी बने रहोगे तो धीरे धीरे लोलुपता के कारण नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अप्रमत्तेन सदा तत्व ज्ञाने यतितव्यम, प्रमाद रहित होकर के सदा जागृत होकर के तत्व ज्ञान के प्रति यत्नशील होना चाहिए। इस अर्थ को, पूरे प्रकरण का अर्थ ये है। इतीमम अर्थम, इस अर्थ में अर्थम है ना, आत्मानं रथनम विद्धि शरीरम रथमेव चो, कठोपनिषद का श्रुति वचन है। आत्मा माने शरीर को, आत्मा जो है रथी है, माने यात्रा करने वाला, स्वामी, रथ का स्वामी। शरीरम रथमेव चो, इसी श्रुति में, दो श्रुतियों में पूरा रूपक कहा गया है कठोपनिषद में, है ना। इत्यादि श्रुत्युक्त रथ रूपक द्वारे, इस रूप में श्रुति में जो रूपक कहा गया है उसी रूपक के द्वारा यहाँ भगवान नारद जी तत्व ज्ञान के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए, यह बात कहने जा रहे हैं। आहु इति षड्भिः, 6 श्लोकों से कहेंगे। ऐसा ज्ञानी लोग, वेदज्ञ लोग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इंद्रियेशम मनो अभीषून रश्मि नाहु, और तो सब स्पष्ट ही, सही रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन जो है लगाम है। मन क्या है? इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियेशम मनः अभीषून रश्मि नाहु, ज्ञानी लोग, है ना, इंद्रियों के स्वामी मन को रश्मियां कहते हैं, लगाम। और मात्रा शब्दादीन वर्तमानी मीयंते मात्रा शब्दादि विषया, ये मार्ग है जहाँ रथ दौड़ेगा। गंतव्य देशा नाहु, गंतव्य देश है, शरीर शब्द के लिए जाएगा, स्पर्श के लिए जाएगा, दौड़ेगा, रूप के लिए जाएगा, ये मार्ग है। और सत्वम माने चित्तम बृहद देह व्यापी, चित्त जो है समग्र देह में व्याप्त रहने वाला तत्व है। बंधुरम माने बंधनम, बांधने वाला है। देखिए, अगर बांधने वाला न हो ना तो इंद्रियां छिटक जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, हाथ पांव इधर हो जाएंगे। इसलिए बंधन है चित्त। चित्तम बिना अनिरुद्धमिव शरीरम भवति, चित्त न रहे तो शरीर अनिरुद्ध की तरह से हो जाएगा। ईश सृष्टमिति, तो इस बंधन कारक चित्त को बनाया किसने? ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ईश सृष्टम, बंधन करता त्वीश एवेत्यर्थ, चित्त के द्वारा बंधन करने वाला, बंधन उत्पन्न करने वाला ईश्वर तत्व है। फिर कहते हैं अक्षम दश प्राण मधर्म धर्मौ चक्रेभिमानम रथिनम च जीवम धनुर्हितस्य प्रणमं पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। रूपक को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अक्षम दश प्राणम, प्राण आदि जो 10 हैं, एक तो प्राण अपान व्यान उदान समान और 5 उप प्राण नाग कूर्म कृकल आदि, ये 10 प्राण। ये 10 प्राण क्या हैं? अक्ष हैं, है ना, माने 10 प्रकार का अक्ष है शरीर रूपी रथ में। ये 10 प्राण जो हैं पूरे शरीर रूपी रथ को संभालने वाले तत्व हैं। और धर्म और अधर्म 2 प्रकार के कर्म इसके पहिए हैं। धर्म और अधर्म इन पहियों पर चलता है यह। और रथी कौन है?
तो देखिए, अभिमानम रथिनम च जीवम, है ना, इस देह के प्रति स्वत्वाभिमान करने वाला जो जीव है वह रथी है, देहाध्यासी। मेरा यह शरीर है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा अभिमान पाले हुए जो तत्व है, जीव है, वह रथी है। और कहते हैं धनुर्हितस्य प्रणमं पठन्ति, यह रथी जो अभिमानी जीव, देहाध्यासी जीव के हाथ में धनुष क्या है? प्रणव। प्रणव वैदिक मंत्र, ये धनुष है। प्रणमं पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। और शर क्या है? बाण क्या है? धनुष में बाण संधान किया जाता है। तो जीव, देखिए, पहले अभिमानी जीव तो रथी बना हुआ है, और यह जीव जो बाण है यह शुद्ध जीव है। रथी वाला जीव अलग है, वो तो अभिमान युक्त है, किंतु यह शुद्ध जीव है। शुद्ध जीव ही बाण है। इस शुद्ध जीव रूपी बाण के द्वारा लक्ष्य क्या है? परमेव लक्ष्यम, परम ब्रह्म, परमेश्वर परमात्मा इस शुद्ध जीव रूपी बाण के द्वारा बेधा जाने वाला लक्ष्य है। ठीक है। प्राणादय पंच, प्राणादि पांच वही प्राणपान व्यानुदान समान। इसी तरह से नागः कूर्मश्चो क्रकुलो देवदत्तो धनंजयः, पांच वे और पांच ये, इत्येवं 10 विधम प्राणम, 10 प्रकार का प्राण ही अक्ष है। धुरी और अभिमानम साहंकारम जीवम रथिनम, अहंकार से युक्त जो चेतन जीव है वह रथी है। शुद्धम जीवम शरम, और शुद्ध जीव शर है, बाण है। परम ब्रह्म लक्ष्यम, परम ब्रह्म लक्ष्य है, लक्ष्य को वेधना है। यथा धनुषा शरो लक्ष्य निपात्यते, जैसे धनुष के द्वारा बाण लक्ष्य में डाल दिया जाता है। तथा प्रणवेन जीवो ब्रह्मणि निपात्यते, इसी प्रकार प्रणव रूपी धनुष में चढ़ा करके शुद्ध जीव रूपी बाण को ब्रह्म में डालना है। ब्रह्मण निपात्यते इत्यर्थः, ये है। और ये भी जो है वहीं उपनिषद में है। प्रणवो धनु सरूह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, वहीं श्रुति है। फिर कहते हैं कि रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोहौ भयं मदः, मानो असूया च माया हिंसा च मत्सरः। कहते हैं कि देखो, रथी जो है शुद्ध जीव रूपी बाण को परब्रह्म रूपी लक्ष्य में वेधन करे, इसके पूर्व में बाधा डालने वाले शत्रु कौन कौन हैं, उन शत्रुओं को बता रहे हैं। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद, जीव जो है प्रमाद के कारण इन्हीं में लगा रहता है। राग करेगा, द्वेष करेगा, लोभ करेगा, शोक मोह करेगा, भयभीत होगा, मद करेगा। मानो अमानो असूया च, मान अवमान असूया ईर्ष्या, माया हिंसा च मत्सरः, माया छल कपट, हिंसा मत्सर, अरे मेरे बराबर कोई नहीं है। रजः प्रसादः शून्यद्रा सत्रवस्ते उमादयः, कहते हैं रज प्रसाद प्रसन्नता, अच्छा प्रमाद, प्रमाद और क्षुण निद्रा, क्षुधा माने भूख और नींद, सत्रवस्ते उमादयः,
ये है ना, सारे शत्रु तो नहीं गिनाए जा सके, लेकिन ऐसे ये सब शत्रु हैं। कहते हैं ये सब शत्रु हैं, ये रजोगुण तमोगुण का कार्य हैं। किंतु एक बात श्री नारद जी और कहते हैं, है ना, रजस्तम प्रगतयः, माने ये जो शत्रु गिनाए गए राग द्वेष लोभ शोक मोह और प्रमाद आदि, ये तो रजोगुणी तमोगुणी के फल स्वरूप शत्रु हैं। इनकी प्रकृतियां रजोगुणी तमोगुणी हैं। किंतु सतोगुणी भी शत्रु है, सत्व प्रगतय क्वचित, लेकिन वो क्वचित कहीं। सत्व प्रगतय है शत्रु को श्रीधर स्वामी भाष्य व्याख्या में कहेंगे, असल में करुणा आदि भाव सात्विक भाव। किंतु करुणा ने क्या किया, भरत जी को मृगी के पुत्र के मोह में उनको 2 बार जन्म लेना पड़ा, इसलिए सतोगुण भी शत्रु हो गया क्वचित, इसलिए क्वचित कहा। सत्व प्रकृतया क्वचित, कहीं कहीं सत्व की प्रकृति से भी शत्रु प्रकट हो जाते हैं, इसलिए बहुत प्रमाद रहित होना है, सावधान होना है। वहां महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न उठा दिया है पंचम स्कंध में। कैसे उठाया है प्रश्न? भगवान ऋषभ देव जी के महान व्रत का वर्णन कर रहे थे, तो कहा कि भगवान ऋषभ देव जी को सारी सिद्धियां रिद्धियां उनके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, हमारी सेवा ले लीजिए, हमारी सेवा ले लीजिए। उन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं, मूल वर्णन आया है, उनकी ओर देखा भी नहीं। तो इस पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए कि ऐसे महान पुरुष अगर उनकी सेवा में रिद्धि सिद्धि हो जाए तो उनका क्या बिगड़ जाता, ये प्रश्न किया है वहां। इसका बड़ा गंभीर उत्तर दिया है, कहा नहीं राजन, तुम जानते नहीं हो, है ना, सिद्धियों के चक्कर का जाल बड़ा भयंकर होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग कभी इनका विश्वास नहीं करते। वहाँ कई बातें कही और फिर यह कह करके ही भरत जी का व्रत आगे आरंभ किया और उनके जीवन में वही घटना घट गई। तो इसलिए सत्व प्रकटय क्वचित। ठीक, रागादयो नेत जेतव्या शत्रव, राग आदि जो गिनाए गए हैं दोनों श्लोकों में, ये शत्रु जीतने योग्य हैं, इनको जीतना चाहिए। आप कहते हैं कि देखो तत् रजो अभिनिवेश, रजोगुण की प्रकृति वाला शत्रु कौन है? अभिनिवेश। हमको तो यह मिलना ही चाहिए, नहीं हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, ये अभिनिवेश, मूर्खतापूर्ण अभिनिवेश, ये रजोगुण की प्रकृति से उत्पन्न होता है। कहते हैं क्वचित आरूढ़ समाधे सत्व प्रगतयोपि, और कभी कभी जो समाधि तक पहुंच चुके हैं भरत जी महाराज, हाँ, उनमें सत्य प्रकृति के कारण जो है मृग के शिशु पर मोह हो गया। परोपकारादि प्रभतया, परोपकार और दया से ही तो फंस गए, ये भी शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं पर विजय पाना पड़ेगा, तब जाकर के तत्व विज्ञान में निष्ठा बनेगी। अब आगे कहते हैं कि देखो सब बता दिया खोल करके, आप समझा रहे हैं। कहते हैं कि राजन देखो, यावन्निकाय रथमात्म वसूपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानाशिमच्युत बलो दधतस्त शत्रु स्वराज्य तुष्ट उपशांत इदम विजहियात। क्या करना है देखिए,
रथ का रूपक बता करके कहते हैं जब तक यह मनुष्य की देह रूपी रथ, निकाय रथ, आत वशोपकल्पम, अपने वश में हो, उसको हम जैसा चाहें वैसा चलने वाला बना हुआ हो, ऐसा हो, है ना। धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम, तो उस समय तक क्या कर लेना चाहिए? गरिष्ठ माने महान संत जन, इनके चरणों की अर्चा पूजा करने के द्वारा ज्ञान रूपी तलवार को पहना लेना चाहिए। ज्ञानासिम निशातम धत्ते, ज्ञान रूपी तलवार को निशात माने तीक्ष्ण कर ले, पैनी कर ले। और पैनी करने का मार्ग क्या है? महान पुरुषों की चरणों की सेवा अर्चा, रात दिन उन्हीं को समर्पित हो जाए, ये सेवा अर्चा है। तब जाकर के ज्ञान रूपी खड्ग जो है मजबूत होगा, पैना हो जाएगा। और बल क्या हो? ये तो उपकारक। बल क्या है? अच्युत बलो दधतस्थ शत्रु, भगवान का बल हो, भगवान के प्रति भक्ति भाव, प्रीति भाव, रति भाव का बल हो, केवल मात्र भगवान का बल हो, भरोसा हो। और तब दधतस्थ शत्रु, ऐसे तीक्ष्ण तलवार को भगवान का बल रखने वाला शत्रुओं का अस्त कर दे, नाश कर दे। ऊपर जो गिनाए गए हैं सब पर नाश कर दे। और नाश कर देने पर क्या होगा? स्वराज्य तुष्ट उपशांत इदम विजयात, जहां इन सबों का नाश हुआ तो वह अपने स्वरूप रूपी स्वराज्य में, आत्मराज्य में, स्वराट भवति, श्रुति कहती है स्वराट भवति, स्वेनैव राजते प्रकाशते इति स्वराट, केवल मात्र आत्म तत्व में अवस्थिति हो जाए और उसी में तुष्ट रहते हुए, तुष्ट हो करके उपशांत बन करके इदम कलेवरम विजहियात, इस देह का फिर त्याग कर दे। देह जिसके लिए मिला था वह मिल गया, अब इसके बाद उसका त्याग कर दे। ये नहीं कि जो है उसकी ममता बनाए रखे। देखिए एकादश स्कंद में सुखदेव भगवान ने बताया भगवान के संबंध में कि जो है भगवान ने अपना देह लुप्त कर दिया, भगवान के शरीर का दाह नहीं हुआ, उसी रूप में वो अपने स्वरूप में लीन हो गए। तो कहते हैं कि भगवान चाहते तो न लीन होते, तो जैसा चाहते वैसा रहते। तो कहते नहीं, उन्होंने योगियों को यह संदेश दिया है कि काम पूरा हो जाने के बाद फिर जीविताशा रखनी ही नहीं चाहिए, ये संदेश दिया है। तो इसलिए इदम विजहियात, ठीक है, निकाय रूपम रथम आत वशः उपकल्प्य, मनुष्य का देह रूप जो रथ है इसको अपने वश में रखना चाहिए। इंद्रियादि परिकरो यस्मिन् तथा भूतम, जिस रथ में इंद्रियादि परिकर है ना, उपकरण, तथा भूतम यावत् धत्ते, जब तक इस प्रकार के रथ को वह धारण किए रहता है मनुष्य साधक, तावदेव गरिष्ठानाम गुरुणाम चरण सेवया, तभी तक, क्योंकि शरीर ही तो है ना आद्य साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इसके रहते रहते ही जल्दी करना चाहिए, ठिकाना तो है नहीं कब खत्म हो जाएगा। तभी तक गरिष्ठ जो महान पुरुष हैं, गुरुजन लोग हैं, उनके चरणों की सेवा है न करते हुए निशितम ज्ञान खड्गम, पहनाए हुए ज्ञान रूपी खड्ग को, असी तलवार को लेकर के, है ना,
बिभ्रत अच्युताश्रय, और अच्युत भगवान का आश्रय लिए हुए हो। अपने से ही केवल सफलता नहीं मिलेगी, भगवान का आश्रय लेने वाला हो। सन निरस्त शत्रु रूप शांत, और इस तरह से ऊपर जो शत्रु गिनाए गए सबका निराश कर दिया, खत्म कर दिया, तलवार से काट डाला। अब उपशांत हो गया। स्वानंदेन तुष्टो, अपने आत्मानंद से संतुष्ट हो गया, है ना। तुष्टो भूत्वा इदम रथादिकम उपेक्षेते इत्यर्थः, फिर इस शरीर रूपी रथ की उपेक्षा कर दे, है ना। वो तो प्रारब्ध के अधीन है, अपने आप कुछ न कुछ हो जाएगा उसका। फिर कहते हैं नोचेत प्रमत्तमसदिन्द्रिय बाजसूता, तो कहते हैं नेतोत्पथम विषय दस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यवः सहाय सूत ममुम तमूर्धे संसार कूप उर्मृत्यु भय क्षिपन्ति। देखिए दूसरी बात कहते हैं, है ना, कि कोई जो है कहे कि अरे देखा जाएगा, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। कहते हैं कि देखो लोटूक बात है, यहाँ मोक्ष धर्म का सार बताना है ना, नमक मिर्च नहीं मिलाना है, यहाँ सार बताया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया, मनुष्य देह रूपी रथ के रहते रहते यह सब काम नहीं कर लिया, भगवान का आश्रय लेकर के गुरुजनों की सेवा से ज्ञान रूपी खड्ग को पहना करके शत्रुओं का नाश नहीं किया यदि, तो क्या होगा? नोचेत प्रमत्तमसदिन्द्रिय बाजसूता, तो इसका मतलब है कि वह प्रमादी है, मूढ़ है। उस प्रमादी प्रमत्त मूढ़ को क्या होगा? असद इंद्रिय बाजसूता, असद इंद्रियां, बाज माने घोड़े और सूत सारथी, बुद्धि सारथी है ना, मन लगाम है, ये सब के सब क्या करेंगे? ये ही सब नेतोत्पथम विषय दस्युषु निक्षिपन्ति, इस सही रूपी रथ को उत्पथ के मार्ग में ले जाएंगे। उत्पथ का मार्ग कौन है? जहां चारों ओर विषय रूपी डाकू घेरे बैठे होंगे, लूट लेंगे। वो विषय रूपी दस्युओं के बीच में रथ को जाकर के फेंक देंगे, पटक देंगे। उनको कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां उनका नाश हो जाएगा। ते दस्यवः सहाय सूत ममुम तमूर्धे, वे दस्यु जो विषय रूपी दस्यु पीछे कहे गए हैं ना, वो क्या करेंगे? सहाय सूत ममुम तमूर्धे, हाय माने घोड़े, सूत माने सारथी, इसके सहित उस रथी को, है ना, रथ और रथी दोनों को, और सूत को, सारथी को, घोड़ों को, सबों को तमूर्धे, है ना, संसार कूप उर मृत्यु भय क्षिपन्ति, संसार रूपी कुएं में जो घोर अंधकार रूप है, तम अंधकार का, अंधा अंधकार है ना। और क्या बात है? विशेषण और है, पूर्व मृत्यु भय, जिसमें बार बार मृत्यु का भय मिलता रहता है, उसी में पटक देंगे, फेंक देंगे, ये हालत हो जाएगी। टीका अच्युताश्रया भावे बाधक मान, भगवान का आश्रय नहीं लिया और जो मार्ग बताया गया है उसकी उपेक्षा कर बैठा, तब क्या बाधा होगी? नोचेदिति असंतो बहिर्मुखा ये इंद्रिय बाजिना, असंत का अर्थ है विपरीत गामी, असन मार्गगामी, कुमार्गी। ये जो बहिर्मुख हैं इंद्रिय और घोड़े, इंद्रिय रूपी घोड़े, सूतस्यते उत्पथम प्रवृत्ति मार्गम नीत्वा, ये सब मिल करके क्या करेंगे? रथ को उत्पथ, कंटकाकीर्ण गड़बड़ मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में ले जाएंगे। नीत्वा विषयाख्येषु दस्युषु निक्षिपन्ति,
विषय नाम वाले दस्यु लुटेरे जहाँ रहते हैं वहाँ फेंक देंगे रथ को, सबको। हयई सूतेन च सह वर्तमानम, है ना, घोड़े और सूत इनके सहित रथी को वहाँ फेंक देंगे, है ना। तमोंधे तमसा व्याप्ते, जो तम रूप अंधकार है, जहाँ संसार रूपी कूप है, तमस से व्याप्त है। उर मृत्यु भयम यस्मिन, जहाँ पर अत्यधिक मृत्यु का ही भय है। अत्यधिक माने बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये भय जिसमें विद्यमान है वहाँ फेंक देंगे, पटक देंगे। ये बताया। अब इस पर जो है एक आकांक्षा जागृत होती है कि जो लोग वेद के मार्ग पर चल रहे हैं उनको तो ये उपद्रव नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना कि हम तो भाई सन्मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमको तो ये उपद्रव नहीं मिलना चाहिए। उस पर कहते हैं कि भाई समझो, वेद मार्ग को समझो। वेद मार्ग को असल में ठीक ठीक समझे बिना स्वयं कठोपनिषद में इस पर बड़ा विचार किया गया है। वहाँ नचिकेता और यमराज के संवाद में अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना द्वंद्वम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नेवनीमाना यथांधा कहा। बहुत चर्चा है। तो इस तरह से अब वे कहें कि नहीं, हम तो वेद मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हमारा क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो उस बात को भी यहाँ देवर्षि नारद जी स्पष्ट करना चाहते हैं और बहुत गंभीर वेदार्थ का विवेचन करते हैं, उपनिषदों का विवेचन करते हैं। इसीलिए देखिए, इन प्रकरणों को देखने से मालूम पड़ता है कि सारा का सारा वेदार्थ श्रीमद् भागवत में है। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम। वैदिक कर्म में हम लगे हुए हैं तो कह रहे हो, लेकिन वैदिक कर्म है क्या, समझो जरा उसको। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार का वैदिक कर्म है। तो देखो, वही वेद बताता है, आवर्तेत प्रवृत्तेन। वेद ही कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग का धर्म सेवन करोगे तो आवृत्ति होगी, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। प्रवृत्ति का, महाराज कहते थे ना, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में। ये जो शास्त्र का तात्पर्य है उसको तो समझा नहीं। इसलिए आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतम। निवृत्ति की ओर जाए वेद मार्ग का आश्रय लेने वाला, तब वह अमृत भागी होगा, अमृत प्राप्त करेगा। ठीक है। ननु वेद विहितेष्टा पूर्ताधिकारिण। कोई प्रश्न करने लगा कि वेद में विहित जो इष्ट पूर्त कर्म है, ऐसे मनुष्य को कथम एवं अनर्थ प्राप्ति, ऐसे मनुष्य को अनर्थ की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। कहते हैं कि स्याद इत्याशंक्य, यह आशंका करके देवर्षि नारद जी कहते हैं देखो, वेदोक्त कर्मणाम द्वैविध्यम दर्शयन फल भेदमाह। वेदोक्त कर्म दो तरह के, दोनों के अधिकारी अलग अलग हैं, उनके लक्ष्य अलग अलग हैं। प्रवत्तम चेति 10 भी 10 श्लोकों से जो है यह विवेचन करने जा रहा है। आप पहले कहते हैं प्रवृत्त कर्म क्या है, इष्टपूर्त कर्म। इष्टपूर्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। हिंस्रम द्रव्यमयम काम्यम अग्निहोत्राद्य शांतिदम दर्शस्य पूर्णमासश्चो चातुर्मास्यम पशुसुता। ये इष्ट कर्म है। हिंस माने जिसमें हिंसा हो, जैसे शेन याग करना, शत्रु मारण के लिए शेन याग का विधान है अथर्ववेद में, हिंस कर्म है। द्रव्यमय काम्य कर्म,
अग्निहोत्रादि, ये सारे कर्म अशांतिदम, अशांति देने वाले हैं। दर्शस्य पूर्णमासस्य, दर्श वैदिक श्रौत यज्ञ है, पूर्णमास चातुर्मास और पशु यज्ञ, और श्रुतः माने सोम यज्ञ। ये एतदिष्टम प्रवृत्ताख्यम, ये प्रवृत्ति कर्म के इष्ट कर्म कहे जाते हैं। प्रवृत्ति माने वेद के कर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति दो तरह के, तो प्रवृत्ति वाले कर्मों में ये कर्म जो गिनाए गए ये इष्ट कर्म हैं, है ना। हुतम प्रहुतमेव च, और इन्हीं के साथ में हुत और प्रहुत, है ना, बलि आदि। पूर्तम, पूर्त कर्म कौन है? पूर्तम सुरालयाराम कूपा जीव्यादि लक्षणम। पूर्त कर्म, इष्ट और पूर्त कर्म, सुरालय मंदिर बनवाना, बगीचा बनवाना, कूप खुदवाना, आजीविका के लिए पौशाला वगैरह बनवाना, ये पूर्त कर्म है। ये इष्ट और पूर्त दो प्रकार के प्रवृत्त कर्म हैं। टीका, हिंस्रम सेनादि कर्म, सेन यागादि कर्म हिंसा प्रधान यज्ञ। अशांतिदम अत्यासक्त युक्तम, अशांति क्यों है? इनमें बड़ी आसक्ति होती है। यह कर्म हमको ठीक से करना है जिससे स्वर्ग मिल जाए, ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, इसलिए अशांति युक्त होते हैं। आदि शब्दार्थ विवरणम दर्शस्येदि, आदि अग्निहोत्र आदि कहा है ना, तो आदि से कौन लेंगे? तो उनका आगे वर्णन करते हैं। दर्श कर्म है, पूर्णमास है, चातुर्मास है, पशु है, पशु माने पशु याग, श्रुत है सोम याग, ये तो इष्ट कर्म हो गए। और उसी में दो और, हुतम माने वैष्णदेव और प्रहुतम माने बलिहरणम, बलि देना। एतत् सर्वम इष्टम उच्यते, ये सारे कर्म इष्ट कर्म कहे जाते हैं। एतदेव यदि काम्यम अशांतिदम च तद्धि प्रवृत्ताख्यमपि इत्यर्थः, तो ये इष्ट कर्म हैं और ये ही जब कामना को लेकर के किए जाते हैं तो अशांति देने वाले प्रवृत्ताख्य कर्म कहे जाते हैं। प्रवृत्ति कर्म है वैदिक। पूर्त कर्म में बताया है ना, देव मंदिर बनाना, बगीचा बनाना, कूप बनाना, आजीव्य माने प्रपादी, है ना, जल पीने की व्यवस्था करना। आप कहते हैं द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः, अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधि विरुधा। अब इन प्रवृत्ति कर्मों का पालन करने से, आचरण करने से जीव को कौन सी गति प्राप्त होती, ये बता रहे हैं। वैदिक प्रवृत्ति कर्म के द्वारा साधक चंद्रलोक जाता है, पितृलोक जाता है, तो इसको कहेंगे आरोह। उस वैदिक काम्य कर्म के प्रभाव से आरोह करके वह चंद्रलोक पितृलोक पहुंचता है, प्राप्त करता है। और जब जितना पुण्य किया हुआ होता है उतने दिन वहां सुख भोगता है, फिर वहां से वापस होता है, उसको अवरोह कहते हैं। आरोह माने चढ़ना, अवरोह माने उतरना। ये दोनों क्रम यहाँ पर श्रुति को लेकर के छांदोग्य उपनिषद में जो विवेचन किया गया है जन्मांतर के संबंध में, उसी के अर्थ का यहाँ विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है। मूल वही है। क्या कहते हैं? द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः, ये कर्म जो पीछे बताए गए काम्य कर्म है ना, तो इनका सूक्ष्म विपाक माने वे कर्म करने से क्या होता है, मीमांसकों का एक सिद्धांत है ना, शास्त्रार्थ हुआ उनके यहाँ कि भाई सोम यज्ञ करने वाले को स्वर्ग लोक मिलता है।
तो सोम यज्ञ यहाँ किया किसी ने भूलोक में, और 20 साल जीवित रहा। और स्वर्ग तो तब मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। तो वह यज्ञ करने से मिला, इसमें कार्य कारण भाव क्या है? क्यों कार्य कारण भाव के संबंध में नैयायिकों का निश्चित सिद्धांत है, ऐकाधिकरण चाहिए। अब मिट्टी यहाँ हो जिससे घट बनता है, वो घट बनेगा भरतपुर में, ऐसा थोड़ा हो सकता है। जहाँ कारण वहीं कार्य हो। तो यज्ञ तो उसने यहाँ किया, अब यहीं स्वर्ग मिले तो ठीक, और तत्क्षण मिले तो ठीक। यहाँ तो कालांतर भावी है और दूर देश में जाकर के मिल रहा है, ये कैसे कार्य कारण भाव? ये प्रश्न किया गया वहां। उसका उत्तर दिया मीमांसकों ने कि भाई देखो ऐसा है, कार्य कारण भाव तुम है ना, जैसा लोक में देखा जाता है वैसा ही कार्य कारण भाव तुम मानोगे, इसमें क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण है, वेद प्रमाण है कि इस यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रमाण के आधार पर कार्य कारण भाव तो सिद्ध है। अब यह है कि उसकी उत्पत्ति कैसे लगेगी, तुम प्रश्न ये तुमको करना चाहिए कि भाई कर्म तो यहाँ, कारण तो यहाँ किया गया और स्वर्ग वहां मिलेगा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई देखो उत्पत्ति इसकी ऐसे लगेगी, जो कर्म किया गया है वह कर्म तो नष्ट हो गया, क्योंकि क्रिया का स्वभाव उत्पन्न प्रतिध्वंसी होती है, क्रिया हुई और खत्म। किंतु उस कर्म के सूक्ष्म संस्कार आकाश में ठहरे रहेंगे। उसी को अदृष्ट कहा उन लोगों ने, अपूर्व कहा किसी ने अदृष्ट कहा। मीमांसक उसको अदृष्ट या अपूर्व कहते हैं। अपूर्व उत्पन्न होता है। तो वैदिक कर्म कांड का आश्रय लेने से जो साधन किया जाता है, साधन तो नष्ट हो गया, किंतु उससे एक अपूर्व पैदा हो गया। वह अपूर्व आकाश में कोई जगह की कमी तो है नहीं, वो तो सूक्ष्म वस्तु है, आकाश में वो स्थित रहता है। और जब उसका समय आएगा 1000 साल बाद चाहे 10,000 साल के बाद, तो वही अदृश्य अपूर्व जो आकाश में घूम रहा था वह उसको देवलोक पहुंचा देगा, दे देगा। ये है सिद्धांत। उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वैदिक कर्म, प्रवृत्ति कर्म किए गए, काम कर्म किए गए, उन कर्मों के फलस्वरूप जो अदृष्ट तैयार हुआ, जो अदृष्ट जो है उसको वह फल देगा, फल देने वाला है, वह कैसे देता है उसको ये बता रहे हैं। क्या? द्रव्य सूक्ष्म विपाकस्य, द्रव्यों का सूक्ष्म विपाक। क्योंकि देखिए द्रव्य यज्ञ क्या है? मंत्र, देवता और द्रव्य, तो विधि, 4 चीजों को मिलाकर के यज्ञ होता है। तो जितनी चीजें की मिलाकर के यज्ञ किया गया, तो वे द्रव्य आदि उनका सूक्ष्म विपाक अदृष्ट के रूप में तैयार होकर के स्थित हो जाता है। और वही उस यज्ञ कर्ता यजमान को, है ना, मृत्यु के अनंतर धूम माने धूम के अधिष्ठात्र देवता का रूप दे देता है। और रात्रि ही अपक्षयः, श्रीमद् भगवद गीता के भी जहाँ उत्तरायण दक्षिणायन का जहाँ प्रसंग वर्णन है, ठीक ऐसी ही बात। उत्तरायण से देवयान मार्ग वाले जाते हैं, दक्षिणायन से चंद्र लोक वाले जाते हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं। अपक्षय माने दक्षिणायन, क्षय होने वाला। अपक्षय में क्या होता है? दिन छोटा होने लगता है, इसलिए दक्षिणायन कहते हैं अपक्षय। आयनम दक्षिणम सोमा, वही दक्षिणायन। सोम माने चंद्रमा, दार्श औषधि विरुद्ध, वह जो है उस यजमान को उसी तैयार अदृष्ट के फलस्वरूप इन रूपों से उसको चंद्रलोक में ले जाता है। और आगे दे रहे हैं अंडम रेतः इति क्षमेशो पितृयानम पुनर्भव। अच्छा, ये अवरोह का बात, पहले इसकी टीका देंगे।
प्रवृत्तेन कर्मणा आरोहावरोहाभ्याम, प्रवृत्ति कर्म जो वैदिक है उस कर्म के द्वारा आरोह माने स्वर्ग में चढ़ेगा, अवरोह माने वहां से उतरेगा। आरोह और अवरोहाभ्याम है ना। आवृत्ति प्रकार आवृत्ति होगी, गया और आया, जाएगा उतने दिन रहेगा जितना पुण्य होगा, बैलेंस जितना है, और फिर आ जाएगा। इसका प्रकार बता रहे हैं, कैसे जाता है कैसे आता है, दोनों बात, आरोह और अवरोह दोनों। द्रव्य से चर पुरोगासादे है, उन कर्मों में जो द्रव्य का इस्तेमाल किया गया, मंत्र का प्रयोग किया गया, विधान का प्रयोग किया गया, उन सबों को लीजिए। चरु पुरोगासादे है, सूक्ष्म विपाक, उनका सूक्ष्म विपाक तैयार हो जाता है। विपाक माने कर्म विपाक होता है ना। कर्म विपाक कहते हैं जो कर्म का वह भाग जो अवश्य में वो फल देने के लिए उन्मुख रहता है, उसको विपाक कहते हैं। परिणामो देहांतरारंभ कहा, उसकी व्याख्या स्वयं कर दिया। परिणाम माने देहांतर का आरंभ, दूसरा देह उत्पन्न कराने वाला। येन संपरिष्वक्तो गच्छति, उसी विपाक के द्वारा, बने वह विपाक उस यजमान को यहाँ के शरीर छूटने के बाद अपने गोदी में लेकर के ले जाता है चंद्रलोक, चंद्रायण मार्ग है ना। परिष्वक्तो गच्छति, या श्रुतौ अपशब्देनोक्ता, इसी को श्रुति भगवती ने जल शब्द से कहा। देखिए बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों में मूल अगर अपने भीतर आ जाता है तो फिर ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ती। छांदोग्य और बृहदारण्यक में पंचाग्नि विद्या के प्रसंग है दोनों उपनिषद। तो वहाँ महाराज के द्वारा प्रश्न किया गया श्वेतकेतु से, क्या तुम जानते हो कि किस तरह से पांचवी आहुति वाला जल पुरुष बन जाता है? ये प्रश्न, 5 प्रश्न पंचाग्नि विद्या। तो वहीं पर कहा गया है कि वह जल रूप होकर, माने जल रूप में ही वह ऊपर पहुंचता है और जल रूप से ही वह नीचे अवरोह को प्राप्त होकर के फिर भूलोक में आता है। ये श्रुति में कहा गया, वही कह रहे हैं आप शब्देनोक्ता है ना। आगे दे रहे हैं श्रुति, इति तु पंचाम्याम आहुता वापा पुरुष बचसो भवन्ति। इस प्रकार से पांचवी आहुति, 5 अग्नियां हैं, अंतिम 5वीं अग्नि योषा एवं गौतमाग्नि है। उसमें जल का जब हवन किया जाता है तो जल पद वाच्य वहां वही अदृष्ट है, अपूर्व विपाक है। उसी में जो है वह जो वहां स्वर्ग गया हुआ था चंद्रलोक, वह लौट करके आ रहा है, उसी मार्ग से आ रहा है। तो आहुता वापः पुरुष बचसो भवन्ति, वे आहुति किए गए आप जो हैं पुरुष हो जाते हैं, पुरुष बचसो भवन्ति, उनको पुरुष कहा जाता है। ये बात जो है उपनिषद में छांदोग्य बृहदारण्यक में कही गई। पाठांतरे द्रव्य शब्देन, पाठांतर में है ना, पाठांतरे द्रव्य शब्देन तेजो मात्रा शब्दोक्तान इंद्रियाणि, है ना। पाठांतर में द्रव्य शब्द से है ना तेजो मात्राएं, तेज की मात्राएं, मात्रा शब्दोक्तान इंद्रियाणि, तेजो मात्रा शब्द से इंद्रियों को कहा गया है ना। आप शब्द से, द्रव्य शब्द से तेजो मातरूप इंद्रियां कही गई हैं। इंद्रियाणि ऊष्म विपाक शब्देन हृदयाग्र प्रद्योता, ऊष्म विपाक शब्द के द्वारा हृदय के अग्रभाग में वे प्रद्योतित होती, माने चमकती है, प्रकाशित। तथा च श्रुति, यह बात कहाँ कही गई है? तो श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। बृहदारण्यक
साइमास्तेजो मात्रा समभ्याददानो हृदय मेवान्वक्रामत। माने किस प्रकार से जीव लोकांतर से यहाँ आता है, यहाँ से लोकांतर जाता है, इस प्रसंग में है ये श्रुति। साइमा तेजो मात्रा समभ्याददाना, यह जीवात्मा तेजो मात्रा माने इंद्रियों की शक्ति, सभी इंद्रियों की शक्ति उनको ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, और हृदय मेवान्वक्रामत, और हृदय में स्थित हो जाता है। इति तथा और भी देखिए, तस्य हायतस्य हृदयाग्रम प्रद्योतते, ऐसे उस व्यक्ति का हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है। तेनैष आत्मा निष्क्रामतीति, उसी प्रकाशित हृदयाग्र भाग से जीवात्मा निकल करके जाता है लोकांतर को, ये श्रुति है। धूमादि शब्द ही तत्तद अभिमानिन्यो देवता, यहाँ जो धूमादि शब्द कहे गए हैं इनसे उनके अभिमानी देवता लेना चाहिए। तत्र अपक्षय कृष्ण पक्ष, अपक्षय शब्द का अर्थ है कृष्ण पक्ष। जब शुक्ल पक्ष के बाद दूसरे पक्ष में कृष्ण पक्ष आता है। सोमः सोमलोकः तत्र भुक्त भोगस्यावरोहण प्रकारमा। अच्छा, और वहाँ पर जैसा उसने पुण्य किया था उसके फलस्वरूप भोगों का भोग कर लिया, अब फिर उसका अवरोहण होगा, आएगा लौटेगा। अभी तो गया है, रहेगा बहुत दिनों तक, फिर लौटेगा। तो अवरोहण कैसे होता है? अवरोहण प्रकारमा दर्श इत्यादि। विपरीत लक्षणया विशिष्ट भोग क्षय शोकाग्निना देह लयना दर्शनम उच्यते। कहते हैं देखो, यहाँ विपरीत लक्षण से दर्श से आदर्शन कहा जा रहा है। क्यों? कहते हैं कि जब विशिष्ट भोग उसको वहां मिल रहा था और उसके बाद जो है उसके सामने सूचना पत्र में लिख दिया गया खाली करो जाओ, किराया पूरा हो गया, तो इस दुख में क्लेश में उसका शरीर जो है गल जाता है, वही आदर्शन है। अब तो रहने का अधिकार खत्म उसका, हटो यहाँ से, भागो। वही कह रहे हैं विपरीत लक्षणया विशिष्ट भोग क्षय शोकाग्निना। विशिष्ट भोग जो अब तक मुझको मिल रहा था अब नहीं मिलेगा, तो शोक रूपी अग्नि में उसका शरीर जल जाता है। हाय अब तो गया, है ना। देह लय नादर्शन मुच्यते, देह का लय हो जाएगा, यही आदर्शन है। एक दुक्तम भवती, देखो यहाँ पर यह बात कही गई है। भूत सूक्ष्म युक्तो धूमाद्यातिबाहिक देवताधि सोमलोकम प्रापितः। देखिए पूरे का सार बता रहे हैं। भूत सूक्ष्म युक्त, भूत सूक्ष्म माने पृथ्वी आदि जो पांचों भूत हैं इनका सूक्ष्मतम भाग अंश, उससे युक्त होकर के धूमादि आतिवाहिक देवताओं के द्वारा वह सोमलोक माने चंद्रलोक ले जाया गया और वहां उसको खूब आनंद से रहने को मिला। तद भोगावसाने, और जितने वर्षों का भोग था रहने के बाद अवसान हो गया, तो विलीन देहा, अब देह तो उसका विलीन हो गया कि हाय अब तो हम गए, है ना। विलीन देहा, है ना। दृष्टि द्वारेण औषध विरुद्धादि साम्यापत्ति क्रमेण जायते। तब देह विलीन होकर के फिर वह मनुष्य लोक में आकर के जन्म लेता है। ये है देखिए श्रुति में जो है वहां से लौट करके वह अंशयी जीव फिर कैसे यहाँ आता है, इसकी बड़ी लंबी कथा बताई गई है छांदोग्य। तो वहां बताया गया है कि वहां जो है विलीन होकर के अपरूप होकर के आकाश में लीन होता है, फिर वायु में आता है, फिर अग्नि में आता है, फिर
फिर वृष्टि के द्वारा जल बन जाता है, जल के बाद फिर जो है पृथ्वी में अन्न के भीतर आ जाता है, वही जीव अन्न के भीतर आ जाता है। वह अन्न जब पक के तैयार होता है तो अगर मनुष्य उस अन्न को खाएंगे उससे वीर्य बनेगा, है ना, तो रेतसिक होने पर पुरुष बनेगा। किसी पशु ने खा लिया तो पशु बन जाएगा। और यदि वर्षा ही जो वहां श्रुति विवेचन है, अगर वर्षा पहाड़ में हो गई तो गया, अब फिर जाओ वहीं, तो प्रक्रिया वही है। पहाड़ में हो गई है, नदी में बरस गया, समुद्र में बरस गया, तो उसे अन्न तो पैदा नहीं होना है। ये प्रक्रिया बताई गई है। इस तरह से वहां श्रुति कहती है, बड़ा बड़ा जो है माने बड़े क्लेश प्रकट करते हुए एतद्धि दुष्प्रपतरम, इस प्रकार से पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करना कितना कठिन है। वहां उसने श्रुति ने पूरी संभावनाएं बताई। कीड़ा मकोड़ा बन सकता है, पशु पक्षी बन सकता है, और ये बन गया तो घूमो 84 लाख। मनुष्य बनने के लिए बड़ी कठिनाई है। ये सब क्रम वहां पर वर्णन किया गया, वही यहाँ संकेत में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि देखो, सोमलोकम प्रापितस्य तद भोगावसाने विलीन देहो वृष्टि द्वारेण, वृष्टि के द्वारा औषधि बन जाता है, वही जौ आदि, गेहूं आदि, चना आदि, विरुद्ध झाड़ी झंखाड़ विरुद्धादि साम्यापत्ति क्रमेण जायते। इस तरह से जब उसका भाग्य होगा तब वह गेहूं चना के पेड़ में जल के रूप में आकर के लगेगा, उसमें प्रविष्ट होगा। वह अन्न किसी पुरुष के द्वारा खाया जाएगा, उससे वीर्य बनेगा। उस वीर्य के सिंचन से जो है मनुष्य योनि प्राप्त होगी उसकी। ये क्रम है। देखिए, मानी इतना विज्ञान है वहां कि अब ये भौतिक विज्ञान उसके सामने क्या है। ऋषियों को जिस विज्ञान का ज्ञान था, इसलिए वे निश्चिंत रहते थे। जायते एवं पुनर्भव हेतु, इस प्रकार से पुनर्भव का हेतु है प्रवृत्ति कर्म। ये बताया, यह बताने के लिए इतना सब बताया गया उपनिषद और वेदार्थ को लेकर के। पितृयानम प्रवृत्त कर्म मार्ग युति, पितृयान वाला मार्ग प्रवृत्ति कर्म का मार्ग है। इसके बाद फिर कहते हैं कि है ना, अन्नम रेत इति क्ष्मेष पितृयानम पुनर्भवः एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वे ही जायते। देखो, वह जो प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा इन चंद्र लोग गया है, पितृ लोग गया है, तो वह उसी क्रम से पूछे जो क्रम बताया गया। अन्न में आएगा, अन्न खाने पर शुक्र रेत बनेगा। क्षमेश संबोधन युधिष्ठिर महाराज के लिए, हे राजन, पितृयानम पुनर्भवः, इस क्रम से पितृयान वाला मार्ग फिर से लौटाने वाला मार्ग है, मुक्ति नहीं है। एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वे ही जायते, और वह भी उसका कर्म कैसा है, किस तरह का है। हो सकता है कि पहले बहुत जगह चक्कर लगाना पड़े, पशु पक्षी बनना पड़े, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़े, तब नंबर आवे मनुष्य होने का। एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वे ही जायते, बार बार उत्पन्न हो करके जन्म लेता रहता है। पितृयान मार्ग पुनर्भव का मार्ग है। टीका, क्ष्मेश, हे भूपते, पुनर्भव मेवाहा, पुनर्भव को ही कहते हैं। एकैकस्येन प्रत्येकम क्रमेण भूत्वा तत्तत् सान्निध्यम प्राप्य ही भूमौ जायते। एक एक करके पहले आकाश बना, वायु बना, अग्नि बना, जल बना, फिर पृथ्वी में आया, पेड़ पौधा बना, गेहूं चने के खेत में गया, है ना, उसको जिसने खाया उसका शुक्र बना। इस क्रम से जो है उसको आना पड़ता है। भूमौ जायते, फिर निषेकादि श्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः,
इंद्रियेषु क्रिया यज्ञान ध्यान दीपेषु जुह्वति। अब आगे कहते हैं कि देखो, इस प्रवृत्ति मार्ग में भी अधिकारी व्यक्ति ही जा सकते हैं। पुनर्जन्म तो है, लेकिन पुनर्जन्म तो होने पर भी इसकी प्राप्ति भी अधिकारी को होगी। तो कौन अधिकारी हैं? निषेकादि श्मशानान्तैहि, जिसके गर्भाधान से लेकर के श्मशान तक के सारे संस्कार संपन्न हुए हैं। संस्कृतो द्विजः, इन संस्कारों से संस्कृत वह द्विज होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्णा द्विजाति, वह द्विज इनका अधिकारी है। कहते हैं जब वह धीरे धीरे, देखिए क्या होगा कि बार बार प्रवृत्ति कर्म में लगेगा, काम कर्म में, तो बार बार चंद्रलोक गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, तो उसके मन में ऊब पैदा हो जाती है। अरे क्या इसी में रखा है, अब कुछ दूसरा प्राप्त करना चाहिए। तब क्या होता है? इंद्रियेषु क्रिया यज्ञान ज्ञान दीपेषु जुह्वति। तब तो फिर वह ज्ञान के द्वारा उद्दीप्त है ना, क्रिया और यज्ञों को, क्रिया यज्ञों को इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों में हवन कर देना माने उनको वहीं दबा दिया, अब इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सैकड़ों बार आ जाके देख लिया, ऐसा करता है। तत्राधिकारिणमाह निषेकादि, है ना, अन्यस्त्रिष्टाधिकारी अप्येवं जन्म न लभते इत्यर्थः। दूसरे जो इष्टादि कर्म करने वाले हैं वे ऐसा जन्म नहीं प्राप्त करते, है ना। जिनको अधिकार है वही निवृत्त कर्मनिष्ठस्य उपासनादि विशेषमुपदिशन्। अब जो कर्म निष्ठा से निवृत्त हो गए हैं, बार बार आते जाते ऊब गए हैं, तो उनको उपासना आदि विशेष का उपदेश करने के लिए अर्चादि मार्ग का जो ब्रह्मलोक प्राप्त कराने वाला है उसका उपदेश आरंभ कर रहे हैं। इंद्रियेषु इत्यादिना, है ना, इंद्रियों में क्रिया यज्ञों का हवन कर देते हैं। यद्वा, अथवा दूसरी बात कहते हैं, द्रव्य यज्ञेषु हिंसाया दुर्निवारत्वात् अति मुख्यम निवृत्तम कर्मैव। क्योंकि द्रव्य यज्ञों में तो हिंसा दुर्निवार है, कुछ न कुछ हिंसा होगी ही, इसलिए अति मुख्य निवृत्त कर्म को यहाँ वेद भगवान के द्वारा बताया गया है। दर्शयन्नाहा, क्योंकि उसमें तो अपराध कुछ न कुछ बनता ही रहेगा। ज्ञानेन दीप्यन्ते इति तथा तेषु, ज्ञान के द्वारा जो दीप्त होते हैं ऐसे ज्ञान दीपेषु इंद्रिय व्यापाराणाम इष्टापूर्तादीनाम इंद्रिय तावन मात्रताम भावयन्ति इत्यर्थः। ठीक है, कहते हैं कि इंद्रियों के जो व्यापार है ना, क्रिया यज्ञ द्रव्य यज्ञ तो इंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। इंद्रियों के जो व्यापार हैं, कौन से व्यापार? इष्ट कर्म पूर्त कर्म। इंद्रिय तावन मात्रताम, ये इंद्रिय रूप ही हैं, उन्हीं से होते हैं। भावयन्ति इत्यर्थः, ऐसी भावना करते हैं कि भाई ये कोई और विशेष तो है नहीं, इंद्रियों से होने वाली ये व्यापार इंद्रिय रूप ही हैं। एवं उत्तरत्रापि, इसी तरह आगे भी समझना चाहिए। इंद्रियाणि मनस्यूर्मौ वाच वैकारिकम मनः। देवर्षि जी कहते हैं कि पहले क्रिया यज्ञों को इंद्रियों को मन में, ऊर्मी संकल्प विकल्पात्मक मन में, मन को वाणी में, है ना, वैकारिक मन को वाणी में, अब वाचम वर्ण समामनाए, अब वाणी को वर्ण समामनाए, आ ई उ अक्षर जो हैं स्वर व्यंजन, और उन सब वर्णों को ओंकार में, ओंकार को स्वर में लीन कर दे,
है ना। ओंकारम बिंदु नादेतम, ओंकार का बिंदु में, बिंदु का नाद में, और तम तम तु प्राणम, और नाद का प्राण में, महत्यम प्राण को महत्तत्व में, ऐसा करें। ठीक है, कहते हैं कि ऊर्मऊ, इंद्रियों को मन में, तो इसकी व्याख्या नहीं। ऊर्मऊ माने दर्शनादि संकल्प रूपे मनसी, दर्शनादि संकल्प करने वाले मन में, इंद्रियों को। वैकारिकम विकार युक्तम मनोवाची, और विकार संकल्प विकल्प विकार से युक्त मन को वाणी में, है ना। विध्याद लक्षणया वाचा ही मन कर्तृत्वाद विकारम भजती। देखिए यहाँ श्रीधर स्वामी रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं विकार युक्त मन को वाणी में लय कैसे करोगे? तो उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं देखो, है ना, जो कर्म होता है वेद विधि को लेकर के होता है ना। वेद ने ये कहा, वेद ने ये कहा, तो विध्यादि लक्षणया वाचा, वही तो वाणी है। वेद ये कहता है, मंत्र ये कहता है, तो उस वाणी के द्वारा ही मन कर्तृत्वाद विकारम भजती, तब मन में आता है कि हम ये कर रहे हैं। जब वेद की विधि हमारे बुद्धि में आती है तो उसका विचार करने पर मन में आता है कि भाई करो, चलो लाओ इकट्ठा करो सामान। इसलिए मन का वाणी में लय बताया गया। मन कर्तृत्वाद विकारम भजती, वेद वाक्य विधि को सुन करके ही मन में कर्ता पने का भाव आता है, इसलिए उसका वाणी में लय कर दो। वर्णानाम समाम्नाय समुदाय, अब वर्णों का जो है समुदाय में, स्वर व्यंजन के समुदाय में, तद विशेषत्वाद वाचा है, क्योंकि वाणी जो है वर्ण रूप ही तो है और क्या, है ना। और उनका स्वरों में, स्वर कौन, मात्रा, अकार उकार इकार आदि, अकारादि स्वर त्रयात्मके, 3 स्वर हैं, अकार उकार मकार प्रणव के। ओंकारम बिंदु, और ये जो स्वर त्रयात्मक ओंकार है इसका बिंदु में, और बिंदु का नाद में तम च नादे, और प्राणे सूत्रात्मनि, और नाद को प्राण सूत्रात्मा में, उसको महति ब्रह्मणि, महत रूप जो ब्रह्म है परमेश्वर परमात्मा, उसमें लीन कर दो। अच्छा, अभी तो है ना। अग्नि सूर्यो दिवा प्राहुआ शुक्लो राकोत्तरम स्वराट, विश्वस्य तेजस प्राज्ञ स्तूर्य आत्मा समन्वयात। अब आगे कहते हैं अग्नि, इसका मतलब है उसके अभिमानी देवता सूर्य, दिवा माने दिन, प्राह प्रहर, शुक्ल पक्ष, राका, है ना, उत्तरायण, उत्तरायण देवयान मार्ग है ना, स्वराट, स्वराट माने ब्रह्मा, विश्व से तेजस प्राज्ञ स्तूर्य आत्मा समन्वयात, विश्व तेजस और प्राज्ञ, और तुरीय विश्व तेजस प्राज्ञ, वही 3 अवस्थाओं का जो विवेचन है ना, जागृत विश्व, स्वप्न तेजस, सुषुप्ति प्राज्ञ, और तुरीय तीनों में व्याप्त है। तुरीय आत्मा समन्वयात। देखिए अब असल में ये 2-3 श्लोक मूल कर दे, फिर कल तो द्वादशी रहेगी ना, जिससे कि टीका फिर अग्रिम दिन करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि अग्नि सूर्य दिवा प्राह शुक्ल राका उत्तर स्वराट, है ना, इसमें लय करके और फिर विश्व को तेजस में लीन करे। विश्व उपाधि है, विश्व का तेजस में, और तेजस को जो है प्राज्ञ में, और प्राज्ञ का भी लय कर दे तुरीय आत्मा में। तुरीय आत्मा में लय करके मुक्त हो गया। अच्छा, देवयान विदम, ठीक है, इसके ले लेते हैं। अग्निरीति तत्तद अभिमानिन्यो देवतास्ताः, यहाँ अग्नि आदि तत्तद अभिमानी देवता लिए जाएंगे।
अग्नि के अभिमानी देवता। प्राप्नोति इति पूर्वत, पहले जैसे दक्षिणायन में भी अभिमानी देवता लिए गए वैसे यहाँ पर भी। दिवा माने आह दिन, प्रावश माने तस्यैवान्तः उसी का अंतर्भाग, राका माने शुक्ल पक्ष वाला मास, यद्वा प्राहवो प्राहणो राका इति च पुराण मतम, अथवा प्राहण को राका कहते पुराणों के मत से। उत्तरम तु आयनम, उत्तर शब्द का अर्थ है उत्तरायण। स्वराट माने ब्रह्मा, एवं ब्रह्मलोकम गतस्य, इस तरह से ब्रह्मलोक चला गया, पहुंच गया, है ना, दक्षिणायन वाला, वो उत्तरायण वाला। भोगावसाने मोक्ष प्रकार माह, माने ब्रह्मलोक में पहुंच करके उत्तरायण मार्ग से जाने वाला साधक ब्रह्मलोक में पहुंच करके वहाँ बहुत समय तक वहाँ के भोगों का अनुभव करता है। भोगों का अनुभव जब पूरा हो जाता है तो उसको मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? तो मोक्ष प्रकार माह विश्वेति, विश्व है स्थूलोपाधि, स्थूल उपाधि विश्व है जागृत का। सा स्थूलम सूक्ष्म विलाप्य, वह स्थूल विश्व को सूक्ष्म में विलीन कर देता है ना। सूक्ष्म की उपाधि क्या है? तेजस। सूक्ष्म उपाधिस तेजसो भवति, तेजस हो गया। और सूक्ष्म का कारण में विलय किया, कारण क्या है? प्राज्ञ। सूक्ष्म कारणे विलाप्य कारणोपाधि प्राज्ञो भवति, प्राज्ञ हो गया। अब कारण का भी विलय किया, कारणम च सर्व साक्षित्वेन अन्वयात साक्षी स्वरूपे विलाप्य तुर्यो भवति, है ना। कारण को सर्व साक्षी में, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, उसमें अन्वय कर देने से साक्षी स्वरूप में विलापन करके वह स्वयं तुर्य बन गया, तुरी बन गया। तेषां च व्यभिचारिणाम साक्षाणाम लय शुद्ध आत्मा भवति। अब पीछे जो व्यभिचरित होने वाले थे, विश्व भी नहीं, तेजस में विश्व नहीं है, प्राज्ञ में विश्व तेजस दोनों नहीं है ना। तो इस तरह से उनका तो व्यभिचार है सबों का, पीछे जितना भी लय बताया है ना। तेषाम च व्यभिचारिणाम साक्षाणाम, वे तो साक्ष्य हैं, परम साक्षी तुरी जो आत्मा है उसके द्वारा वो प्रकाश हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ आदि। तो व्यभिचारिणाम साक्षाणाम लय, उनका जब लय हो गया तो शुद्ध आत्मा भवति, शुद्ध आत्मा रह जाता है। और शुद्ध आत्मा रह जाना ही मुक्त हो जाना है। यहीं रहने दीजिए।